हार्ड वर्क कर रहे हो, सैलरी भी बढ़ रही है, फिर भी हर मंथ लगता है पैसे कहाँ चले गए। आज हम बात करेंगे उस चोर की जो बिना आवाज़ के, बिना नोटिस के आपके पैसे चुरा रहा है। आखिर उसका नाम क्या है? उसका नाम इन्फ्लेशन है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम माइंडफ्लेस एकेडमी के इकोनॉमिक सेशन को आगे बढ़ाते हुए इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन इज जस्ट प्राइस राइज। मतलब आपको जब सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हों तो इन्फ्लेशन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चीज़ें महंगी नहीं होती बल्कि पैसा कमज़ोर हो जाता है। आइए अब घर के किचन से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। 2020 में फैमिली का किचन बजट था 5,000 रुपये। आज वही ग्रॉसरी लेने के लिए 7,000 रुपये लग रहे हैं। फैमिली सेम है, क्वांटिटी सेम है, लाइफस्टाइल भी सेम है, पर खर्चा बढ़ गया। घर के खर्चों में जो बढ़ोतरी होती है, जैसे सब्जी, दूध, तेल, गैस एक्सेट्रा की, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसी को गवर्नमेंट मेजर करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, जिसे हम CPI भी कहते हैं। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? जब हम बोलते हैं कि CPI इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो इसका मतलब है कि CPI से पता चलता है कि पूरे देश में महंगाई का लेवल क्या है। और ये एक पैरामीटर है जिसको देख के गवर्नमेंट या RBI अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, जैसे सब्सिडी देनी है या नहीं, टैक्स कम ज़्यादा करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं, लोन महंगा करे या सस्ता एक्सेट्रा। पर ध्यान रहे, ये बहुत सारे पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है। गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती रहती है जिससे महंगाई ज़्यादा भागने ना लगे। एक बार CPI पता चल गया तो हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ फिर? इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू फाइनल CPI माइनस इनिशियल CPI डिवाइडेड बाई इनिशियल CPI मल्टीप्लाई बाय 100। अब आगे ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन के क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई उतनी नहीं होती तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इस केस में लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं इसलिए प्राइसेस बढ़ रही हैं। दूसरा, जब कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे वो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ाती है। इसको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे अगर फ्यूल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और उससे बाकी इफेक्टेड गुड्स भी महंगे होंगे। इसका मतलब एक्सेस डिमांड एंड राइजिंग कॉस्ट आर ट्विन ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। आइए अब डिमांड एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के रीजंस जानते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजंस हो सकते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज इन इनकम लेवल्स, लो इंटरेस्ट रेट्स। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के रीजंस हो सकते हैं लेबर शॉर्टेजेस, स्पाइक्स इन कमोडिटीज़ लाइक ऑयल, मेटल्स और एग्रीकल्चर, और नेचुरल डिजास्टर। हमें ये तो पता चल गया कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ गई, पर इसका और क्या मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स है एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स, ये जानते हैं। पहला, लेंडर्स सफ़र एंड बोरोवर्स बेनिफिट। कैसे? मान लीजिए आप बैंक हैं और आपने 1 लाख रुपए लेंड किए बोरोवर को। आफ्टर इन्फ्लेशन आपको 1 लाख प्लस इंटरेस्ट वापस मिले, लेकिन अब तक 1 लाख की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। आपने स्ट्रॉन्ग मनी दिया और वापसी में वीक मनी मिला। इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे क्या है? इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। फिलिप्स कर्व के शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, यानी दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये रिलेशनशिप सिर्फ शॉर्ट टर्म तक काम करता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है तो कंपनीज के इनपुट कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, पावर, वेजेस बढ़ जाते हैं। इससे प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो जाता है, जिससे कंपनीज ले ऑफ करने लगती हैं और वेज ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। इन्फ्लेशन का टैक्स पे क्या इम्पैक्ट है? इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ाता, टैक्स सिस्टम को भी क्वाइटली इम्पैक्ट करता है। इसके 2 मेजर इफेक्ट्स हैं। पहला, ब्रैकेट क्रीप। ब्रैकेट क्रीप तब होता है इन्फ्लेशन के कारण जब सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, टैक्स स्लैब्स इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होते। आप हायर टैक्स स्लैब में चले जाते हो बिना रियल इनकम बढ़े। इसका मतलब ज़्यादा टैक्स बिना ज़्यादा फ़ायदे के।
दूसरा, गवर्नमेंट का रियल रेवेन्यू इंक्रीज। इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के लिए एक हिडन बोनस जैसा काम करता है। जैसे जीएसटी, सेल्स टैक्स सब प्राइस पे लगते हैं, तो चूंकि प्राइस इंक्रीज होती है इसलिए टैक्सेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनकम पे कैसे होता है? इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है परचेजिंग पावर का गिरना। आज जो इनकम से 10 चीज़ें खरीद पाते हो, वही इनकम कुछ टाइम बाद सिर्फ 7 से 8 चीज़ें ही खरीद पाएंगी। चाहे सैलरी नंबर्स में बढ़ जाए, रियल इनकम तब तक नहीं बढ़ती जब तक सैलरी हाइक इन्फ्लेशन को पूरी कवर ना करे। रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ बेसिक ज़रूरतों में चला जाता है। सेविंग्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे शॉपिंग, ट्रैवल, लेजर्स के लिए ये पैसा कम बचता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सेविंग्स पे क्या पड़ता है? पैसे बैंक में सेव दिख रहे होते हैं, अमाउंट बढ़ भी रहा होता है, लेकिन उन पैसों से आप फ्यूचर में कम चीज़ें खरीद पाते हो। अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से कम है तो आप एक्चुअली लॉस में होते हैं। इन्फ्लेशन का असली डैमेज लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। अगला इम्पैक्ट देखते हैं इन्फ्लेशन का एक्सपेंडिचर्स पे। हाउस होल्ड को अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा सिर्फ बेसिक ज़रूरतों पर खर्च करना पड़ता है। पर यहाँ बात ध्यान देने की ये है कि इन्फ्लेशन सिर्फ वॉलेट नहीं, माइंडसेट भी चेंज करता है। इन्फ्लेशन की वजह से कॉमन बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोग महंगाई बढ़ने के डर से स्टॉक पाइलिंग करते हैं, महंगी चीज़ों की जगह चीपर सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म में खर्च बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा कॉन्शियस स्पेंडिंग आ जाती है। तो इनकम ग्रुप्स पर सबसे ज़्यादा असर क्यों होता है? क्योंकि उनकी इनकम का ऑलरेडी बड़ा हिस्सा एसेंशियल्स में जाता है। इन्फ्लेशन के बाद एडजस्ट करने की जगह बचती ही नहीं, विच मीन्स रिच आदमी ब्रांड चेंज करता है, पुअर आदमी क्वांटिटी चेंज करता है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सपोर्ट्स। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो देश के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट्स पर, क्योंकि जो चीज़ देश के अंदर महंगी होती है वो फॉरेन बायर्स के लिए भी महंगी हो जाती है। अब लास्ट इम्पैक्ट पड़ते हैं इन्फ्लेशन का इम्पोर्ट्स पर। जब बाहर से आने वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो देश के अंदर भी महंगाई और बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन के टाइम अक्सर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है और फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या है? सेम इम्पोर्टेड आइटम के लिए ज़्यादा लोकल करेंसी देनी पड़ती है। अगर आपको कंटेंट इंफॉर्मेटिव एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।